दादी साहब को हमेशा से तुमसे दिक्कत रही है और आज अचानक से उन्होंने तुम्हें हमारी फॉर्म में जॉब ऑफर कर दी। इसके पीछे कोई तो वजह होगी। मुझे भी यही लगता है। क्या तुम ये जॉब लेने वाली हो? जॉब ले ली तो माँ नाराज हो जाएंगी, नहीं ली तो दादी साहब सेट हो जाएंगे। समझ नहीं आ रहा है क्या करूं। तुम्हें क्या लगता है, क्या साथ काम करना हम दोनों के रिलेशनशिप के लिए सही रहेगा? देखो, हमें अपनी शादी के बारे में बात तो जो भी डिसाइड करोगे मैं तुम्हारे साथ हूँ। तुम मेरे कितने पास हो अरमान, फिर भी मुझसे कितनी दूर हो। आपने किसी भी फैसले में कभी भी अभीरा का साथ नहीं दिया। शादी से पहले उसे कॉन्ट्रैक्ट साइन कराना चाहा, फिर शादी तोड़नी चाहिए। उसकी सोच, उसके सपने, उसकी हैसियत सब आपको खटकते थे। और आप अभीरा मुझसे ज्यादा आपके लिए जरूरी हो गई है मासा, और आपने उसे फर्म में नौकरी का ऑफर भी दे दिया। क्यों मासा, क्यों? क्योंकि अरमान की डोर उस लड़की के हाथ में है विद्या। मानो या ना मानो, अरमान इस घर का बड़ा बेटा है, जिम्मेदार बेटा। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पर, जहां हम आपके लिए लाते हैं ये रिश्ता क्या कहलाता है की ताजा अपडेट। आज की कहानी में रूही का एक और नेगेटिव साइड सामने आता है। जी हां, आने वाले एपिसोड में हमें एक बार फिर से रूही का चालाक रूप देखने को मिलेगा और इस बार टारगेट है अभीरा और अरमान। आइए जानते हैं कि क्या कुछ होने वाला है इस एपिसोड में। अभीरा और अरमान एक सीन में साथ बैठे हुए बात कर रहे होते हैं। दोनों के बीच पहले से ही थोड़ी अनबन चल रही है और ये सब शुरू होता है दादी सा के ऑफर से। दादी सा ने कुछ ऐसा ऑफर दिया है जिसकी वजह से अभीरा को एक बड़ा फैसला लेना होगा। अभीरा किसी को नाराज नहीं करना चाहती, ना तो दादी सा को ना तो विद्या को, लेकिन अरमान इस बात पर अभीरा से खफा हो जाते हैं। वो अभीरा से कहते हैं कि उसे किसी एक चीज पर फोकस करना पड़ेगा। अरमान का मानना है कि अभीरा को अपने करियर पर ध्यान देना चाहिए, घर के इन छोटे छोटे मसलों पर नहीं। इसी बात को लेकर अभीरा और अरमान के बीच बहस हो जाती है। अभीरा परेशान हो जाती है और सोचती है कि शायद अरमान को खुश करने का सबसे अच्छा तरीका होगा कि वो उसके लिए चाय बनाकर लाए। वो अरमान को स्पेशल ट्रीटमेंट देने का प्लान करती है ताकि दोनों के बीच का तनाव कम हो सके। लेकिन तभी कहानी में एक ट्विस्ट आता है। जब अभीरा अरमान के लिए चाय बनाने की सोच रही होती है, तभी रूही पहले से ही चाय लेकर आ जाती है। जी हाँ दोस्तों, रूही अरमान के लिए चाय बनाकर लाती है और अरमान उसे देखकर खुश हो जाता है। अरमान मुस्कुराते हुए रूही से चाय लेता है और उसे थैंक यू भी बोलता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इससे अभीरा पर क्या असर पड़ेगा। अभीरा ये सब देखकर अंदर ही अंदर अपसेट हो जाती है। उसे लगता है कि अरमान का ध्यान उसकी तरफ कम और रूही की तरफ ज्यादा है। यहाँ पर साफ दिखता है कि रूही का इरादा सिर्फ चाय लाना नहीं था, बल्कि वो अभीरा और अरमान के बीच दरार डालना चाहती है। इतना ही नहीं दोस्तों, इसके बाद हम देखते हैं कि रूही को अभीरा की नई जॉब से भी जलन हो रही होती है। अभीरा को फॉर्म में एक बड़ी जिम्मेदारी मिली है और ये बात रूही को बिल्कुल भी पसंद नहीं आती। वो अब रोहित को भड़काने की कोशिश करती है। जी हाँ, रूही रोहित को ये कहकर मैनिपुलेट करती है कि उसे भी फॉर्म में कुछ संभालना चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि रूही का नेगेटिव साइड पूरी तरीके से सामने आता है। उसने सिर्फ दिखावा किया हुआ है कि वो बदल गई है, लेकिन सच्चाई में वो अभीरा और अरमान के बीच फूट डालने की कोशिश कर रही है। इस एपिसोड में साफ दिखता है कि रूही अपने फायदे के लिए किसी भी हद तक जा सकती है। अब ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे आने वाले एपिसोड में अभीरा और अरमान के रिलेशनशिप पर इसका क्या असर पड़ता है। क्या अरमान अभीरा की फीलिंग समझ पाएंगे और क्या अभीरा रूही की चालों को पहचान पाएंगी? तो दोस्तों, आपकी क्या राय है? आपको क्या लगता है कि आगे की कहानी में क्या होने वाला है? क्या रूही का ये नेगेटिव साइड और भी बढ़ेगा? क्या अभीरा और अरमान के बीच फिर से सब कुछ ठीक हो पाएगा? अपनी राय हमें कमेंट सेक्शन के जरिए जरूर बताएं और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए बने रहे हमारे चैनल के साथ।